मैं कटारा साहब से आग्रह करूंगा कि आप आशीर्वाद प्रदान कर मार्गदर्शन देवे साहब। सभी महिलाएं माता जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत ही इस दिवस पर शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि महिला एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण से आज पूरा संसार आज इस पर टिका है कि वास्तव महिला पुरुष संसार का एक जीवंत उदाहरण है। और महिला एक सशक्तिकरण के नाते भी कहो, सहनशील भी कहो, एक सागर का स्वरूप कहो, त्याग और बलिदान का स्वरूप कहो, तो निश्चित रूप से बहुत सारे उदाहरण हमें सबको याद आते हैं। चाहे वो हाड़ी रानी हो, चाहे पन्ना गाय हो, चाहे मीराबाई हो, कई ऐसी महिलाएं हैं जिसके कारण से आज हम उनके आदर्शों को, उनके प्रेरणा को हम मानते हैं। कोई कवियत्री है, कोई क्या है, और आज सबसे ज्यादा अगर मेहनत करता है तो महिला के ऊपर ही आता है, और महिला ही सबसे ज्यादा। और इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ कि महिला दिवस रखा है, पुरुष दिवस नहीं रखा है। इसलिए महिला दिवस का ये सशक्तिकरण ये बहुत ही बड़ा काम राजस्थान सरकार में जब महिला बाल विकास मंत्री था तो आदरणीय वसुंधरा जी ने मुझे कहा कि कनकमल जी तुम तो महिला बाल विकास का मंत्री बना रही है। मैंने कहा कि तो महिला मंत्री होना चाहिए कोई, अब मेरे को क्या बनना, मुझे पता है आप संभाल सको, ऐसी स्थिति है। तो आप कहते हैं तो निश्चित रूप से इसका पालन करता हूँ और शायद किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी ऐसा विश्वास भी दिलाता हूँ। 5 वर्ष तक महिला बहनों की सेवा करने का अवसर मिला, और इसमें एक अनेक उदाहरण देखेंगे आप, जहाँ पर राखी बांधने अपने भाई को जाती है बहन, तो उस समय में बस में, सरकारी बस में बैठ के जाए तो फ्री करने का काम भी उस समय एक आदेश जारी किया था। और उस समय में बहुत ऐसे कई निर्णय लिए हैं जिसके कारण से आज हम महिलाओं के लिए बहुत ही सुविधा भी प्रदान करती है सरकार। आप एक एक बात गिनाएंगे तो प्रेगनेंट से लेकर के डिलीवरी से लेकर के लास्ट तक, अंत तक महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा सरकार की निगाह है। और विद्यालय में भी बच्चियों को सुरक्षा जैसा कभी होता नहीं था, सैनिटरी की व्यवस्था कभी नहीं होती। ये सब व्यवस्था देखते देखते इतनी सुविधा महिलाओं को दी है जिसके कारण से इनके अवेयरनेस में बहुत फर्क पड़ता है। माता अपनी बेटी को बहुत संभालती है, और माता ये चाहती है कि मेरी बेटी कहीं गलत संगत में जाएगी, और ये पूरा ध्यान उसको ही रखना होता है, परिवार का भी ध्यान रखना होता है, बच्चों का भी ध्यान रखना होता है, पतिदेव का भी ध्यान रखना होता है, समाज का भी रखना होता है, आचार विचार व्यवहार और संस्कार, ये तमाम बातें बच्चा जो है माता से ही सीखता है। और इसीलिए माता का शायद जितना त्याग है ऐसा शायद मैं जहां तक सोचता हूँ वो कहीं नहीं है। अब उस बात को कुछ समझ करके अपना जीवन यापन करे तो एक अलग विषय, और नहीं करे तो बात एक अलग विषय। लेकिन असली माता तो अपने बच्चों को संस्कार और संस्कार में वातावरण, आज की परिस्थिति में जो परिस्थितियां चल रही हैं, बच्चियां पता नहीं कहां से कहां परिस्थितियां बदल देती हैं। आज भी 2-3 घटना में सुनाने नहीं चाहता, आजकल आप सब जानते हैं, लेकिन बड़ी दुर्दशा है और कहां से कहां मोड़ हो रहा है, ये हम सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मॉडर्न युग हो गया जरूर है, लेकिन इतना मॉडर्न क्या कि जो रास्ते में चलते भी पता नहीं क्या स्थितियां गुजर जाती है, उसका भारी चिंतन करना चाहिए कि क्या ये संभव हो सकता है, क्या मेरे देखते मेरी बेटी मेरा बेटा इस तरह से गलत कामों में जा सकता है। आज
जो परिणाम आए UPSC के जो इस तरह से, तो पूरे भारत के अंदर हमारा चित्तौड़ का एक बालक प्रथम रैंक में आया है, तो कोई मामूली बात नहीं है। और अधिकतर वैसे बेटियां ही सबसे ज्यादा, अधिकतर सीनियर हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और कई प्रयास कर रहे हैं। वो जमाना था जब हमें कलेक्टर महोदय थे, जो अभी कमिश्नर थे अपने बांसवाड़ा में, नीरज के भवन, उस समय हमने ट्राई किया था कि भाई यहाँ पर RJS IAS की ट्रेनिंग के लिए कलेक्टर साहब आप सब जो है, जब जिला कलेक्टर सब यहाँ आते हैं, तो मेरा यही कि अगर आप प्रशासनिक अधिकारी के नाते जिलों के मालिक जिलों को संभालने का काम करते हो, लेकिन निर्माण यहाँ के बच्चों का केस है जो जिस रैंक आप पढ़ करके आए वहाँ पर सिखाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रशिक्षण विद्यालय में जहाँ पर बहुत अच्छा एक कार्यक्रम रखा था जिसको शुभारंभ किया था और तय भी हो गया था कौन IAS कौन RS और जो इसको डीलिंग करता है कौन पढ़ा सकता है, उन बच्चों को सही गाइडेंस कौन दे सकता है, इस प्रकार की शुरुआत की हमारी। बताइए आज जो महिला दिवस का कार्यक्रम हुआ। देखिए 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषणा हुई है और वो घोषणा जब मैं मंत्री था आदरणीय वसुंधरा जी के समय 2003 से 8 के बीच में 5-6 के अंदर ये घोषणा हुई थी और उनका जन्म दिवस आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का था और ऐसे अवसर पर इन्होंने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है और उसी दिन उन्होंने घोषणा भी की थी। साथ ही साथ महिलाओं के लिए उनके समय में जो योगदान हुआ है, चाहे वो कैसी भी स्थिति हो, महिला एवं बाल विकास मंत्री के नाते भी मुझे बहुत अच्छी सेवा करने का अवसर मिला। जो भाई बहन को राखियाँ बांधने जाती है उस समय भी बस में फ्री व्यवस्था की थी। ऐसे ही स्कूटी देने का काम, साइकिल देने का काम अपने हाथ से TAD मंत्री था और उस समय भी इनको सेवा करने का अवसर मिला। और ऐसे मंत्री काल में जो घोषणाएं हुई थी, SHG समूह 50 लाख से भी ऊपर और इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने लखपति दीदी बनाने का ये जो लक्ष्य है और उनको आगे बढ़ाने का काम किया महिलाओं को, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे वो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो महिलाओं को जो प्राथमिकता दी है और उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। महिलाओं का उदाहरण देखना चाहें तो चाहे हमारे सलुम्बर में हाड़ी रानी का उदाहरण देख लेते हैं, पन्ना धाय उदयपुर का देख ले सकते हैं। तो ये कई ऐसी उदाहरण है, मीरा हो, जो ये सब महिलाएं जिनका आज प्रेरणा हमारे सामने है और ऐसी स्थिति में महिला ही सब कुछ काम संभाल रही हैं। उनके ऊपर भार, उनका त्याग, समर्पण, इस प्रकार का भाव बहुत अच्छा है और संस्कार देने का काम बच्चों को हो, चाहे परिवार में, सामाजिक स्तर पर, सब जगह इनकी प्राथमिकता रहती है। और मैं खुशी से इन सब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सभी महिला माता बहनों को कि 8 मार्च ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई।